राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के अंदर आखिरी समय चल रहा है। इस समय पर आपको ऐसे 4 खादों का उपयोग करना है। यदि इन 4 खादों का उपयोग अपनी धान की फसल के अंदर आप समय रहते कर लेते हैं तो इतनी सारी टिल्डिंग, इतने सारे कल्ले आपको धान की फसल के अंदर देखने को मिलेंगे कि आपके मौज ही आ जाएगी। क्योंकि किसान भाइयों, यदि इस समय पर आपने इन 4 खादों का उपयोग नहीं किया या सही तरीके से अपनी धान की फसल की देखरेख नहीं की तो आपकी धान की फसल अच्छी तरीके से टिल्डिंग नहीं कर पाएगी, अच्छी तरीके से कल्ले नहीं बना पाएगी। और ये सब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, यदि फसलों के अंदर टिल्डिंग अच्छे से नहीं होगी, कल्ले अच्छे से नहीं बनेंगे तो उसकी पैदावार भी बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है। तो सारी पैदावार धान की फसल की टिल्डिंग और कल्लों के ऊपर ही निर्भर करती है। और साथ ही साथ हमें अपनी धान की फसल को रोगों से, कीटों से बचाकर भी चलना है, तभी हम एक अच्छा और शानदार उत्पादन धान की फसल से निकाल पाएंगे। तो जिन खादों के बारे में आपको बता रहा हूं, ये टोटल 4 खाद किसान भाइयों होने वाले हैं। चारों खादों को सुनने के बाद, समझने के बाद ही आपको नीचे कमेंट करना है कि आपको क्या लगता है कि इनसे अच्छी टिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। और किसान भाइयों, इन खादों का उपयोग करने का बिल्कुल आखिरी और लास्ट समय जो रहता है वो रहता है किसान भाइयों धान की फसल के लास्ट के, अब मतलब आप ऐसे मान लीजिए धान की फसल की रोपाई यदि आपने की है तो आज से लगभग 35 दिन तक आपको इन खादों का उपयोग करना है। यदि 40 दिन के बाद आप इन खादों का उपयोग करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे बेनिफिट, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो ध्यान देना है कि 25 से लेकर 35 दिन की अवस्था तक ही आपको इन खादों को अपनी धान की फसल के अंदर डाल देना है। इसके बाद डालेंगे तो ज़्यादा टिल्डिंग के अंदर अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो खाद किसान भाई यहाँ पर आपको लेना है वो ध्यान देना है कि हमारी धान की फसल के लिए सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त खाद रहता है वो रहता है किसान भाइयों जिंक सल्फेट का। यदि धान की फसल के अंदर जिंक सल्फेट खाद का उपयोग नहीं किया गया है तब किसान भाइयों आप कोई भी खाद डाल लीजिए, हमारी धान की फसल अच्छी तरीके से ना ही तो टिल्डिंग कर पाएगी और रोग भी इसके अंदर ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जिंक सल्फेट का उपयोग तो आपको 35 दिन की अवस्था तक धान की फसल के अंदर एक बार अवश्य कर देना है। ये बहुत ही बेहतरीन नंबर 1 का खाद हमारी धान की फसल के लिए रहता है। तो यहाँ पर जो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आपको कौन सा खाद यहाँ पर उपयोग में लाना चाहिए, तो जो हमारी जिंक सल्फेट 33% में आती है, इसकी मात्रा किसान भाइयों 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी धान की फसल के अंदर आपको डालनी चाहिए। और इसे डालने का बिल्कुल सही समय जो है वो किसान भाई, जो हमारी धान की फसल लगभग 20 दिन से लेकर के 35 दिन के आसपास तक की चलती है, उस समय तक आपको इसे एक बार अपनी धान की फसल के अंदर अवश्य डाल देना चाहिए। और इसे डालने के लगभग 1 सप्ताह बाद, ध्यान दीजिएगा, जिंक सल्फेट डालने के 1 सप्ताह के बाद जो अन्य मैं 3 खाद आपको बता रहा हूं, इन खादों को आपस में मिलाने के बाद इनका उपयोग भी आपको अपनी धान की फसल के अंदर यदि आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट, बहुत ही शानदार परिणाम आपको किसान भाइयों देखने को मिलने वाले हैं। यहां पर जो दूसरे खाद के रूप में किसान भाइयों आपको उपयोग में लानी है वो उपयोग में लानी है बायोवीटा। और जो बायोवीटा यहां पर आप लेंगे, बायोवीटा आपको लेनी है दानेदार वाली। दानेदार वाली बायोवीटा बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा एक खाद है जिसके अंदर 60 सूक्ष्म ऐसे पोषक तत्व डाले गए हैं जो धान की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। और इसकी जो मात्रा आप लेंगे वो 4 से लेकर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बायोवीटा की मात्रा किसान भाइयों यहाँ पर लेनी है। साथ में किसान भाइयों इसके जो आपको खाद लेना है, आप खाद के रूप में उपयोग में लाएंगे जो हमारा यूरिया। क्योंकि यूरिया भी यदि हम धान की फसल के अंदर नहीं डालते हैं तो इससे फसल पीली पड़नी शुरू हो जाती है और धान की जो ग्रोथ होती है वो भी किसान भाइयों काफ़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पर यूरिया की मात्रा जो आप लेंगे वो लेंगे 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो यहाँ पर ये 2 खाद आपके हो जाते हैं, एक तो बायोवीटा हो जाती है 5 किलोग्राम, दूसरा यूरिया हो जाता है किसान भाइयों आपका 45 किलोग्राम। इसके साथ में किसान भाइयों तीसरे खाद के रूप में जो यहाँ पर आपको उपयोग में लाना है, ये भी बहुत ही शानदार और बहुत ही जरूरी खाद है। इसका उपयोग भी यदि किसान भाई यहाँ पर आप कर लेते हैं तो इससे हमारी धान की फसल की जो जड़ें होती हैं, जड़ों का विकास बहुत तेजी के साथ होना शुरू हो जाता है। और जितना ज़्यादा जड़ों का विकास होगा धान की फसल उतनी ज़्यादा पैदावार हमें निकाल करके देती है। तो यहाँ पर तीसरे खाद के रूप में आपको उपयोग में लाना है ह्यूमिक एसिड।
ह्यूमिक एसिड का यदि आप यहां पर किसान भाइयों उपयोग कर लेते हैं अपनी धान की फसल के अंदर, तो इससे और भी बढ़िया और भी शानदार रिजल्ट किसान भाइयों यहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहां पर ह्यूमिक एसिड का उपयोग भी आपको अवश्य करना है। तो इस तरीके से किसान भाइयों इन 3 खादों को आपस में आपको 1 सप्ताह के अंतर से डालना है, और पहले आपको डाल देनी है जिंक सल्फेट। यदि आप इतना कार्य कर लेते हैं और खेत के अंदर नमी बना करके रखते हैं, खेत के अंदर पानी चला करके रखते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपकी धान की फसल आपको निकाल करके देगी।